औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी अल्लाह के रसूल ने, तो सिस्टम इतना मजबूत था कि औरतों का रास्ता अलग था, मर्दों का रास्ता अलग था। सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी औरत खुशबू लगाकर, चूड़ियां पहनकर, पाजेब पहनकर मस्जिद में नहीं आ सकती थी। सिस्टम को मजबूत बनाइए मेरे भाई, सिस्टम को। हमारे यहां सिस्टम मजबूत नहीं है। हम अपनी मां बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही हैं? क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी? हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है। अल्लाह, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्न। आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्न। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे, तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, अब वो देख रही मौलाना जर्जीस जी, हाँ, महीन आवाज से बात करे, शर्मा शर्मा के बात करे, ये नहीं होना चाहिए। जी, दरवाजा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई, जी कौन? ये आवाज होनी चाहिए। जी कौन? जी मौलाना जर्जीस। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो? वो आपके भाई से मिलना है। कहाँ है? देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद आइएगा, तब पता कर लीजिएगा। ठीक है, बस ये आवाज होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं, अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, शाम को आइएगा, पता लगा लीजिएगा। ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाजा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं? जी वो तो नहीं है। आप कहाँ से आए? देखिए बातचीत बढ़ रही। आप कहाँ से आए? किशनगंज से। अच्छा इतनी दूर से, आइए पानी पी लीजिए। जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो तुम किसी को पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं बुला सकती। इसमें बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। आपके घर में सब लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है, तो आप दरवाजा मत खोलिए। कौन? कहां से आए हो? ठीक है अभी भाई नहीं है, अभी अब्बू नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, शाम को आइएगा, तब मालूम कर लीजिएगा। ये अब खोल के कहा एक्सक्यूज मी, आइए पानी पी लीजिए। जब इस तरीके से तुम कहकर उसको आज अपने घर में बुला लोगी, आज तो तुम्हारे भाई से मिलने आया, 2 घंटे के बाद तुमसे मिलने आएगा। कुरान इसी को कह रहा है, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तुम्हारी कौल में, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं, मिठास नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नरमी से और मीठेपन से बात करोगी, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, तो जो बीमार दिल वाला है, जो जिसका दिल कमज़ोर है,
फौरन किसी लड़की की हल्की सी आवाज़ सुनकर पिघल जाता है, उसकी तरफ झुकने लगता है। इसको अल्लाह के नबी ने, इसको कुरान ने क्या कहा? मरज़। फ़यतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, जिसके दिल में बीमारी होगी इश्क की, मोहब्बत की, वो तुम्हारे बारे में तरह तरह के ख्यालात अपने दिमाग में रखने लगेगा। फ़यतमअल लज़ी फ़ी क़ल्बी मरज़, वो अपने दिल में तुम्हारे बारे में नए नए ख्यालात, नए नए तसव्वुरात अपने दिल में रखने लगेगा। इसलिए मिठास नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज में। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और औरतों को हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। हाय मोहम्मद के मानने वालों, आए मुसलमानों, जब तुम किसी घर में जाओ और घर में कोई मर्द ना हो और औरतें ही औरतें हो और तुम्हें वहां कोई चीज लेना हो, उस घर से कोई चीज हासिल करना हो, उस घर से कोई चीज तुम्हें लेना हो, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर कोई सामान तुम्हें चाहिए, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो पर्दे के ओर से मांगो, दीवार के पीछे से मांगो, दरवाजे के अंदर से मांगो। यानी औरतें दरवाजा न खोलें, सामान लेके आए, उतना ही गेट खोलें और सामान दे दें। सामान देते हुए, प्लेट देते हुए, बर्तन देते हुए या कोई भी चीज देते हुए अपने हाथों में सॉक्स, अपने हाथों में ग्लव्स पहन ले, ताकि तुम्हारे हाथ की कलाइयां, तुम्हारे हाथ की हथेलियां भी गैर मर्द को नजर न आए। ऐसे पर्दे की ओर से उनसे सवाल करो, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पर्दे की ओर से उनसे मांगो। और उनको भी चाहिए जो सामान देंगे वो पर्दे के पीछे से तुम्हें दें, यानी सामने ना आए। ये कुरान कह रहा, कुरान जलसों में भी सामने आ रही हो तो क्या हाल होगा, दुकानों पे घूम रही हो और हम जलसे करा रहे हैं। साहब, सिस्टम हमारा मजबूत नहीं, हमने रस्म बना ली है, अमली अक़दाम नहीं किया है। वहां अमली अक़दाम होता था कैसे? एक नौजवान टखने से नीचे पैजामा पहने हुए था, उसका कपड़ा टखने से नीचे था यहाँ, और जा रहा था ऐसे। हजरत उमर ने देखा है टखने से नीचे, तो हजरत उमर ने उसको बुलाया, ए अंतहाइस। अब तर्जुमा सुनो। हजरत उमर ने कहा, ए नौजवान अंतहाइस। उसने पीछे मुड़ के देखा हजरत उमर से, मुझसे कह रहे हैं, कहा अंतहाइस। अंतहाइस का मतलब जानते हो? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीना आता है ना, पीरियड। जो औरतें बालिग हो जाती हैं, जो लड़की बालिग, उनको एक महीने में चंद दिन ब्लड आता है, जो उसको पीरियड बोलते हैं, एमसी। तो हजरत उमर ने कितना खतरनाक जुमला बोला उस नौजवान को। सोचो, आप ये मत कहना मौलाना जर्जी इतना बेशरम ऐसी बात कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत उमर ने कहा है। क्या कहा? अंतहाइस, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि कोई औरत तो जा नहीं रही है। हजरत उमर किससे कह रहे हैं? कहा पीछे क्या मुड़ के देख रहा है? तुझसे कह रहा हूं। हंसने लगा, मुझसे? मुझसे? हाँ। कहा आपका दिमाग सही है? कहा क्यों? कहा यहीजुर रजुल, उस आदमी ने कहा क्या मर्द को भी महीना आता है? है सवाल देखिए उसका। हजरत उमर ने से उसने कहा मुझे महीना, हल यहीजुर, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म दिया है। यहां से ऊपर रहेगा कपड़ा आपका, मर्द का टखने से नीचे, यहां तक कि पैर भी छिप जाए। औरतों को हुक्म दिया है कि वो नीची शलवार पहने, और जब
चादर या नकाब लगा के जब बाजार या मायके या कहीं जाएं तो ऐसी कंडीशन में इतनी नीची चादर हो जो आपकी चप्पल को भी छिपा रही हो, चप्पल भी नजर ना आ रही हो, और जमीन की मिट्टी से रगड़ खा रही हो चादर, इतनी नीची चादर होनी चाहिए या इतना नीचा नकाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए जो पैर की चप्पल को भी छिपा रहा हो। जाकर जो चंद औरतें बुर्का पहन के आई हैं, जरा उनके नकाब भी देख लीजिएगा, चप्पल तक दिखेगी। और याद रखना, औरतें घर से बाहर जाते वक्त घर में जो चाहे पहने, जिस घर के अंदर गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें घर में जो पहनना चाहे पहने, कोई रुकावट नहीं है। दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, ओढ़नी लें ना लें, बाल खुले रखें या बांध के रखें, नाइटी पहने ना पहने, जो चाहे। और गौर से सुनो, घर के अंदर जहां गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें जो चाहे पहन सकती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन घर से बाहर अगर जाएंगी, घर से बाहर जब निकलेंगी, तो औरतें घर से बाहर निकलते वक्त चूड़ियां भी पहनने की इजाजत नहीं है, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। हर बजने वाली चीज मना है, कोई भी बजने वाली चीज औरत पहनकर नहीं जा सकती। अगर चूड़ी बज रही है तो चूड़ी पहनकर जाना गलत है। पाजेब, पायल पहनकर नहीं जा सकती अगर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं तो। उसको आपके यहां क्या बोलते हैं? ऊंची हिल की चप्पल जो होती है ना, ऊंची हिल की पहन लेती हैं, वो नीचे गुटका लगा रहता है, थोड़ा सा नाटी कद की हो तो लंबी लगती है वो, और वो पहन के चलती हैं तो वो सड़क पर वो चप्पल आवाज करती है, टक 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 आवाज करेगी। औरत के लिए ऊंची हिल की वो चप्पल जो सड़क पर चलते वक्त टक टक की आवाज करे, वो चप्पल भी पहनकर चलना मना है औरत के लिए। जाहिर है वो चप्पल को टक 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 करेगी, इधर उसकी चप्पल बोलेगी टक 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 टक, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है। कोई भी खुशबू, परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, यहां तक कि खुशबूदार कोई चीज नहीं। अगर क्रीम में खुशबू है तो वो भी नहीं, पाउडर में खुशबू है तो वो भी नहीं, अगर कोई ऐसा तेल यूज करती है जिसमें खुशबू है तो वो भी नहीं। फरमाया कोई औरत, और सुन लो, कोई औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर ना आ जाए जानिया लिखी जाती है। सुन रहे हैं? जो औरत मेकअप करके, जो औरत खुशबू लगाकर, जो औरत क्रीम पाउडर मेकअप सवर कर जब घर से बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है, और जब तक वो घर के बाहर रहती है जानिया और बदचलन लिखी जाती है। अब वो बाजार से या मेकअप करके गई और बाहर से